10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र, पिता की आयु 3 गुनी थी, इसका मतलब अनुपात था 3:1। 10 वर्ष बाद 2 गुनी होगी, यानी अनुपात हो जाएगा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 1 बचेगा। 2 में से 1 माइनस करोगे तो भी 1, बराबर 10 और 10 20। अगर 1 बराबर 20 है तो 20 दिया 60 और 20 एकम 20। पिताजी 60 के, पुत्र 20 का कब? 10 वर्ष पहले। वर्तमान में पिताजी 70 के हैं और पुत्र 30 का है। और अगर ऐसा है तो अनुपात क्या बनेगा? दोनों की आयु रख देंगे 70-30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 7:3। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? दो व्यक्तियों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कौन कौन? सुशील और स्नेहल। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की तिगुनी थी, मतलब अनुपात कितना था? 3:1। अब 6 वर्ष बाद 5/3 गुना होगी, तो इसमें ध्यान रखना है जो व्यक्ति बड़ा है उसको बड़ा अनुपात देंगे, जो छोटा है उसको छोटा। जैसे 5/3 है तो इसमें 5 दे देंगे सुशील को और 3 दे देंगे स्नेहल को, है ना? तो 5 एकम 5 और 3 त्रिक 9, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 6 और 6 12। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 का गुणा 2 से होगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो 6 तिया 18 और 6 एकम 6। सुशील 18 का और स्नेहल 6 का, कब? 6 वर्ष पहले। वर्तमान जाएंगे तो ये 24 का हो जाएगा और ये 12 का हो जाएगा। मुझे स्नेहल की वर्तमान आयु बतानी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। नोट करो, मैं आता हूँ।
कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? अब देखो ये कौन सा टाइप है? टाइप 3 है ना। 1 और 2 की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है सफिशिएंट, है ना। टाइप 3 में क्या करना है? देखो 2 तरीके से क्वेश्चन होगा। कमला का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले वो क्या लिखेंगे? -6। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। तो ये 1 तो रही होगी जो है उसी समय। ये 1/4 जो है ये क्या है? ये अंतर है। और हम क्या करेंगे? केवल अंतर को लेंगे, है ना। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 1/4। इसे कहते हैं अंतर बराबर अंतर। इससे क्या आ जाएगा? इससे विवाह के समय की आयु आ जाएगी। तो कमला का जब विवाह हुआ था तब आयु कितनी थी? 6 चौक 24, यानी जब विवाह हुआ था तब कमला 24 वर्ष की थी। तो आज कितनी होगी? विवाह कब हुआ था? 6 साल पहले, है ना। तो 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 24। तो वर्तमान में कितनी होगी? 30। अब ये कह रहे हैं कि उसकी पुत्र की जो आयु है वो उसकी आयु का 1/10 है। तो 30 का 1/10 कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ये पुत्र की वर्तमान आयु है, यानी पुत्र आज 3 वर्ष का है। अगर आज 3 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 5 और बढ़ जाएंगे, 8 वर्ष, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। अच्छा, अब यहाँ पर किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जो है 1 को क्यों छोड़ दिया, है ना। तो जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, किसी को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो दूसरा तरीका देखें। 1 सही 1/4 है। इसकी भिन्न क्या बनेगी? 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, है ना। तो नीचे वाली जो संख्या है वो बताती है विवाह के समय आयु, ऊपर वाली संख्या बताती है वर्तमान आयु, है ना। तो 4 से 5 कितना अंतर आया? 1 यूनिट का। और विवाह हुए कितनी साल हो गई? 6 साल। तो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यानी जब विवाह हुआ था तब आयु कितनी थी? 24। वर्तमान में कितनी है? 30। अब जो पुत्र है वो वर्तमान आयु का 1/10 है। तो कितना हुआ? 3। और फिर 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 8। आंसर 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैटर्न 1। और ये हो गया पैटर्न 2। 1 या 2? पहला वाला। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है विवाह कब हुआ। 6 वर्ष पूर्व,
-6, 8 वर्ष पूर्व -8, जितने वर्ष दिया है वो। फिर आपको देखना है कि तब से लेके अब तक कितना अंतर आ गया। अंतर जो है वो जो भिन्न होती है वो होता है, सही वाली संख्या नहीं होगी। जैसे 1/4 है तो 1/4 सीधा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, तो उससे क्या होगा, विवाह के समय की आयु आ जाएगी। तो विवाह के समय आयु कितनी थी, 24, और विवाह कब हुआ था, 6 साल पहले। तो अब आयु कितनी हो जाएगी, 30, क्योंकि 6 साल पहले अगर 24 थी तो आज 30 हो जाएगी। और पुत्र जो है वो वर्तमान का 1/10 है, तो 30 का 1/10 कितना, 3 साल। अगर बेटा आज 3 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 8 वर्ष। आपको 99.99% मिश्रित भिन्न के रूप में ही देगा वो, है ना। और अगर नहीं देगा तो सीधी तुलना करा देंगे, है ना। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। विवाह हुआ था 6 वर्ष पहले और अंतर आ गया 1/4 का। इसका मतलब जब विवाह हुआ था तब आयु कितनी थी, 24, और वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, 30। पुत्र की आयु वर्तमान का 1/10 है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ हमने कमला को ए कर दिया है। वहाँ कमला था और यहाँ ए है। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 2/7 गुनी है। विवाह कब हुआ था, 8 वर्ष पहले। आज कितनी हो गई, 2/7। तो सीधे अंतर की तुलना अंतर से करा दो, 2 से काट दो 8 को 4 बार, और 7 चौक 28। यानी जब विवाह हुआ था तब आयु कितनी थी, 28, और विवाह कब हुआ था, 8 वर्ष पहले। तो अगर कोई 8 वर्ष पहले 28 का था तो आज कितने का होगा, 36 का। चाहिए हमने पहली लाइन पढ़ते ही तय कर लिया, है ना। अब इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो जो पुत्री है वो 1/6 है। छठमांश का मतलब होता है छठवां अंश, यानी 1/6, है ना। तो 36 का 1/6, यानी पुत्री आज 6 साल की है। तो 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी रही होगी, 3 वर्ष पूर्व जाने के लिए 3 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। तो विवाह वाले प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो कर पाएंगे, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर सकते हो, सीधे पता लगा सकते हो क्या हो रहा है ना। सीधे अंतर की तुलना अंतर से करोगे तो विवाह की आयु आ जाएगी, वहाँ से वर्तमान पुत्र पुत्री जो भी है उसकी आयु निकाल देंगे। पर कब, जब प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तब, है ना।
अदरवाइज तो नहीं होगा। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनकी उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनकी उम्रों के बीच कितना अंतर है? माँ को लिख लो m, बेटे को लिख लो b। अनुपात कितना है? 7:3। तो 7 और 3 का योग कितना होगा? 10। और योग कितना दिया है? 60। तो योग बराबर योग। तो 10 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, माँ का अनुपात कितना है? 7 और बेटे का 3। तो 7 और 3 में कितना अंतर है? 4। और 1 यूनिट अगर 6 से बन रहा है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो अंतर कितना हो जाएगा? 24 साल। हमेशा आप ढूंढना चाहे तो कुछ अलग मिल जाए, है ना। क्योंकि 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, पहले मैं पढ़ता था, मुझे तो नहीं मिला कुछ अलग नहीं, पर अगर मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी। ढूंढना शायद कि कई बार ऐसा होता है ना कि कई चीजें आप नहीं देख पाते, है ना, स्टूडेंट्स देख लेते हैं, है ना। विवाह वाले क्वेश्चंस का एग्जाम में आने का परसेंट केवल 5 होता है। ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं तो एग्जामिनर देता नहीं है, पर फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ के नहीं गए तो जरूर देगा फिर वो, है ना। स्त्री और लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। उनकी उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात होगा। स्त्री और लड़की, अनुपात दिया है 4:5 और योग दिया है 81। तो अनुपात का योग करेंगे 5 और 4, 9। 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। हमें बताना है 9 साल बाद। तो 9 साल बाद जिसकी आयु 36 है उसकी 45 हो जाएगी, और जिसकी 45 है उसकी 54 हो जाएगी। अनुपात बनाओगे तो 9 पंजे 45, 9 छः 54। अनुपात कितना आ जाएगा? 5:6। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि बिना आयु निकाले क्या हम सीधे अनुपात निकाल सकते थे? जैसे 36-45 आयु निकाली हमने, अगर आयु नहीं निकालें, डायरेक्ट अनुपात ही निकालें तो निकल जाएगा। निकल जाएगा कैसे? हो सकता है मिटा दूं उसको बाद में। समझो, थोड़ा स्पीड और बढ़ाने के लिए जैसे हम आयु निकालते हैं फिर उसमें प्लस माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम जा रहा है ना। तो मैं आयु ना निकालूं, सीधे ही अनुपात निकाल दूं तो और बढ़िया हो जाएगा। कैसे? अच्छा, 1 बराबर 9 वर्ष है ना, मैं इसको उल्टा भी तो कह सकता हूं कि 9 बराबर 1 अनुपात। अगर 1 बराबर 9 है यानी 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष है, तो इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि 9 वर्ष बराबर 1 यूनिट। यस और नो? 1 रुपए के 10 टॉफी, तो 10 टॉफियां 1 रुपए की, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 वर्ष में जो अनुपात है वो 1 यूनिट बढ़ता है। 9 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ता है, और मुझे कब बताना है? 9 वर्ष बाद बताना है। यानी अभी का जो अनुपात है उसमें 1 1 बढ़ जाएगा। अभी कितना है?
4 5, तो 9 वर्ष बाद जो 4 है वो 5 हो जाएगा और जो 5 है वो 6 हो जाएगा। यहाँ आप और टाइम बचा पाओगे। यहाँ आपको किसी की आयु नहीं निकालनी होगी, सीधे बस डिफरेंस। दो यूनिट बराबर 9 होता तो 6 और 7 हो जाता। नहीं तो 45-50 हजार तनख्वाह लोगे, और ये तो केवल तनख्वाह की बात कर रहे हैं अपन, बाकी बात तो कर ही नहीं रहे, है ना। अच्छा ध्यान रखना, आरपीएफ का जो जॉब है वो बहुत शानदार जॉब है, बहुत शानदार। और ये मौका जो है हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूं और बाकी जॉब्स की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब तो सारी अच्छी हैं, है ना। अगर हमें चपरासी मिल जाए हम उसे ना छोड़ें, लेकिन जॉब के बाद आता है जॉब प्रोफाइल। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी नौकरी लग गई, अब नौकरी के दौरान जो आपका वर्किंग है वो कैसा है। अब जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी की हम तैयारी करते हैं दम से, है ना, सिलेक्शन हो गया, फिर जब ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग पे तब कहते हैं कि हम एसएससी जीडी में क्यों आए, इससे अच्छा घर पे 2 भैंस बांध लेते। अच्छा ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे पूछना, हवा टाइट कर देते हैं वो। सुबह 4-5 बजे जागने के बाद रात को 10-11 बजे सोने देते हैं, इतना वर्किंग, और 24 घंटे खतरा। किसी भी समय, किसी आप जहाँ भी आप पोस्टेड हो, कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कब नक्सली उड़ा दें आपको कुछ नहीं पता। अभी अभी आपने घर पे जो है फ़ोन से बात की है और अपने बच्चे को हैप्पी बर्थडे बोला है, और अगले 5 मिनट बाद आपकी खबर पहुंच जाए, यू डोंट नो। लेकिन देश सेवा का जज्बा भी होता है, ये ब्यूटी भी है, क्योंकि मरना तो सबको है। यहाँ नाले में गिर के मर जाएं, उससे अच्छा देश के लिए कुर्बान हो जाएं, तो वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन जब मैं रेलवे की बात करता हूँ तो आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी, ड्यूटी हो गई, बात खत्म, बोला अभी मुझे कोई मतलब नहीं, है ना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 1 घंटा भी अगर एक्स्ट्रा बढ़ा तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। आपने अगर ओवर टाइम किया, मान लो आप ट्रेन में हो, आपकी ड्यूटी 8 बजे कंप्लीट हो रही है, ट्रेन पहुंच रही है 12 बजे, तो 4 घंटे का पेमेंट मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। खतरा तो यही है, हम बैठे हो सकते छत गिर जाए, खतरा कहाँ नहीं है ना। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रेलवे का जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपके पास जो है मतलब सिक्योर जॉब रहेगा आपका, आपको ज़्यादा रिस्क लेने का वो नहीं रहता, सही रहता है। अच्छा सबके लिए अच्छा है, गर्ल्स के लिए भी अच्छा है। आपको एक स्टेशन पर रहना है सिंपल, बस पुलिस की वर्दी मिलती है आपको। 165 की हाइट पे रेलवे के अलावा आपको कौन वर्दी दे देगा बताओ। बॉयज़ में हाइट आपकी 165 है और आपको यूनिफॉर्म कौन पहना देगा बताओ, रेलवे पहनाता है ना। आर्मी क्लर्क, मैथ रीजनिंग हो नहीं रहा, इंग्लिश तो अपन उड़ा ही देंगे
तो टेक इट सीरियसली, है ना। जुलाई शुरू हो गया आज, जुलाई अगस्त, मे बी इन सितंबर यू विल हैव द एग्ज़ाम। तो हम उसको बहुत सिंसियर तरीके से फेस करेंगे, और केवल फेस नहीं करेंगे, ज्वाइन करेंगे, है ना। एग्ज़ाम क्लियर करना है हमको एट एनी कॉस्ट, ठीक। इसलिए स्पीड का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कमल का शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा। अच्छा देखना, कमल को लिख लो के, शंभू को लिख लो एस। वर्तमान अनुपात कितना है? 7:4। अच्छा, योग कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, यानी 11 यूनिट बराबर है 44 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 के। अच्छा समझना मेरी बात, 1 यूनिट बराबर 4 साल, है ना। तो 2 यूनिट बराबर 8 साल। मुझे ये बताना है 8 साल बाद अनुपात क्या होगा, तो मैं बिना आयु निकाले अनुपात बता दूंगा। अगर 4 साल से 1 यूनिट बन रहा है तो 8 साल से 2 बन जाएगा, दोनों में 2 2 जोड़ दो, 7 वाला 9 हो जाएगा और 4 वाला 6 हो जाएगा। कैंसिल कर दो, 3 तक 9, 3 दूनी 6, तो अनुपात कितना हो जाएगा? अच्छा लेकिन उसने क्या पूछा है, पहले शंभू पूछ लिया है फिर कमल पूछ लिया है, जबकि ऊपर उसने पहले कमल दिया है फिर शंभू दिया है, यानी रिवर्स पूछ लिया है। तो ये जो 3 2 है ये किसका है? ये है कमल और शंभू का, है ना। हमें बताना किसका है, शंभू और कमल का। तो क्या हो जाएगा? 2:3। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। कभी कभी एग्जामिनर आपसे उल्टा पूछ लेता है, यानी अनुपात दिया सीधा है और रिवर्स पूछ लेता है। एक रास्ता तो यह है, एक अपना रेगुलर है कि आयु निकाल लो, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 28 16 में फिर 8 8 जोड़ लो, है ना, तो 36 और 24, और फिर उसको कैंसिल कर लो 12 से, 12 3 36, 12 दूनी 24, है ना। दोनों रास्ते हैं। अच्छा ये बात समझ में आ रही है या अपन उसी से चलें, रेगुलर वाले से? वही सही है ना। 4 7 28 वाला और 16, ये आयु आ गई, है ना। अब जो है 8 साल बाद जाना था तो 8 8 जोड़ देंगे, तो ये इनकी 8 साल बाद की आयु आ गई, फिर अनुपात बना देंगे, है ना। नेक्स्ट, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? चंद्रिका, चंद्रिका को लिख लो C, गोमती को लिख लो G। अनुपात कितना है? 4:5। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 4 वर्ष बाद आयु का योग 80 वर्ष होगा। कब होगा? 4 वर्ष बाद। तो आज कितना है? दोनों का 4 4 कम हो जाएगा ना आज, तो 80 में से 8 कम हो जाएगा, तो आज 72 होगा। तो अनुपात का योग हो रहा है 9, तो 9 बराबर 72, तो 9 एकम 9, 9 8 72, है ना। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। वर्तमान में चंद्रिका 32 की और गोमती 40 की है। ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद जब योग 80 वर्ष होगा उस समय अनुपात क्या होगा, यानी अनुपात कब का बताना है? 4 साल बाद का बताना है। तो अगर अभी चंद्रिका 32 की है तो 4 साल बाद
36 की हो जाएगी और गोमती 44 की हो जाएगी। काट दो 4 से, 9 11, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 9:11। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैथ की क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।